हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक ना, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अब 50 क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों तो आपको पॉलिटी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेंगे, ठीक ना। यानी सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देखिए, 50 क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाए। 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है दोस्तों, तो वाकई में आप अच्छी दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच विवाद का कारण नहीं है। तो भारत और उसके जो पड़ोसी देश है दोस्तों, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उसका विवाद नहीं है। स्पार्टली है, न्यू मुरे है, कच्छा तिबू है कि सर क्रीक है। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। तो पहला सही हो जाएगा दोस्तों स्पार्टली। देखिए दोस्तों, स्पार्टली ये दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है, तो इससे भारत का विवाद नहीं है, ठीक ना। अगला है कि लाख उत्पन्न होता है पेड़ों की छाल से, कीटों के अंडाशय से, कि कीटों के मल पदार्थ से, कि कीटों के शरीर के रक्तस्राव से। तो लाख किससे उत्पन्न होता है दोस्तों। तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चौथा हो जाएगा दोस्तों कि कीटों के शरीर के रक्तस्राव से, ठीक ना। जो उसके ऊपर लेयर होती है उसी को लाख कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कछुआ हो गया, तो ऊपर वाला जो लेयर होता है। कार्ड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है। तो बताइए कि जो कार्ड लीवर तेल होता है दोस्तों, तो किस विटामिन के लिए दोस्तों प्रचुर स्रोत होता है। विटामिन ए के लिए, सी के लिए, कैल्शियम के लिए, कि विटामिन डी के लिए। 53 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। कैल्शियम के लिए दोस्तों प्रचुर होता है। और आते हैं दोस्तों कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। बताइए जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों, उनकी आयु का पता कैसे लगाया जाता है। अस्थियों की रचना से, अन्य स्तनधारियों के संग से, रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक पदार्थ से, कैल्शियम के अवशेष की मात्रा से। जीवाश्मों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है। 54 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 54 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा कि रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से दोस्तों जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। पहला दोस्तों कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। बताइए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, केनिल फेमिलिएसिस, होमो इरेक्टस। तो मानव का क्या होगा वैज्ञानिक नाम 55 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा होमो सेपियंस दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हल्के रंग वाला कपड़ा गर्मी में ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि। तो हल्का रंग वाला कपड़ा गर्मी में ज़्यादा पसंद क्यों किया जाता है। हल्का रंग ऊष्मा का कम अवशोषक होता है, हल्का रंग ऊष्मा का विकिरण होता है, वे शरीर की ऊष्मा को तेज़ी से बाहर निकालते हैं, वे पसीने को तेज़ी से सूख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का, साइंस का क्वेश्चन है। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा कि वे पसीनों को तेज़ी से सूख लेते हैं दोस्तों, जो हल्का कपड़ा होते हैं, ठीक ना, हल्के रंग के। अगला देते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में धातु के टेबल पर यदि गर्म कॉफ़ी का एक प्याला रखा जाए, तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कॉफ़ी की अपना ऊष्मा खोएगा। मतलब काफ़ी अपना ऊष्मा खो जाएगी इसको। तो किस विधि द्वारा। चालन और संवहन, चालन और विकिरण, चालन संवहन विकिरण और वाष्पीकरण, संवहन और विकिरण। 57 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। चालन, संवहन और विकिरण और वाष्पीकरण तीनों के द्वारा। अगला है नीचे दिए गए द्रव के लिए वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। हवा के तापमान पर, द्रव के तापमान पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, कि इन सभी कारकों पर। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। 58 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, इन सभी कारकों पर दोस्तों वाष्पन की दर निर्भर करती है, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि मिट्टी के बर्तनों में संचित पानी ठंडा होता है, क्योंकि। मिट्टी के बर्तनों में संचित जो पानी होता है ठंडा क्यों हो जाता है। मिट्टी का बर्तन ऊष्मा का अच्छा विकिरण है, छिद्रों द्वारा बर्तन निकला जल वाष्पित हो जाता है, मिट्टी का बर्तन जल से ऊष्मा अवशोषित करता है, मिट्टी के बर्तन में उच्च ऊष्मा की क्षमता होती है। तो क्या हो जाएगा 59 का आंसर दोस्तों, आराम से सोच लीजिए। 59 का दूसरा सही हो जाएगा कि छिद्रों द्वारा बर्तन निकला
जल वाष्पित हो जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक अभी ज़रूर कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हम लोग को मनोबल मिलेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक ना। 60 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एक प्रक्रिया जिसमें कि एक ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे रूप से वह गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों जो उसको ठोस से गर्म करेंगे तो सीधे गैस अवस्था में चला जाएगा? ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण, वाष्पीकरण, विघटन। 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का पहला सही हो जाएगा ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक ना। अगला देते हैं सो कि सिल्वर हेलाइट्स फोटोग्राफिक प्लेट में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, तो जो सिल्वर हेलाइट होते हैं उसको फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, हवा में आस्कृत होते हैं, प्रकाश द्वारा तेजी से अपचयित होते हैं कि उपघोल यानी हाइपो सॉल्यूशन में आसानी से घुलनशील होते हैं। 62 का क्या हो जाएगा आंसर? 62 का दोस्तों तीसरा सही होगा कि प्रकाश द्वारा तेजी से अपचयित होते हैं, ठीक ना। इसीलिए सिल्वर हेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले हाइपो रसायन है, जो देखिए वहाँ पर हेलाइट्स आई है, क्या है? हाइपो रसायन है, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम फास्फेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है कि सिल्वर नाइट्रेट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों सभी, ठीक ना। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? 63 का पहला सही है दोस्तों कि सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला है कि भारत में नाभिकीय अनुसंधान की शुरुआत करने का श्रेय किस महान वैज्ञानिक को है? तो नाभिकीय अनुसंधान की शुरुआत करने का श्रेय किस महान वैज्ञानिक को है? जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर बाबा कि डॉक्टर बीरबल साहनी कि विक्रम साराभाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 64 का क्या हो जाएगा आंसर? 64 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा, ठीक ना। अगला है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1945, 1948, 1952 कि 1956। 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों 1948 में, ठीक ना। अगला देखते हैं अगला कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर भारी जल का उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? कहाँ पर भारी जल का उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है दोस्तों? नांगल पंजाब, तलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, जादूगोड़ा बिहार। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा सही हो जाएगा जादूगोड़ा बिहार में दोस्तों ये भारी जल संयंत्र स्थित नहीं है। अगला है हड़प्पा के नगरों में जो महत्वपूर्ण संरचनाएं खुदाई में प्राप्त हुई उनमें सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है जो खुदाई से प्राप्त हुई है? दुर्ग धान्यागार तथा 2 मंजिल भवन, पिरामिड धान्यागार एवं दुर्ग, एकाश्म स्तंभ, शंक्वाकार मंदिर, 2 मंजिले भवन, दुर्ग एवं पिरामिड। तो कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं? 67 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही है दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिला है और 2 मंजिले भवन भी मिली है, ठीक है। अगला देते हैं दोस्तों गिरी के वैदिक अधिकारियों के संदर्भ में कौन सत्य है? कुलप राजा का उपदेश देना, वाज्रपति चरगाह का अधिकारी, ग्रामीण कर संग्रह करने वाला अधिकारी, पुरोहित लड़ाकू दलों का प्रधान। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 68 का क्या हो जाएगा आंसर? 68 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा ये वाज्रपति चरगाह का अधिकारी। ये सत्य नहीं है, ये सत्य है, ठीक ना। कौन सत्य है? तो यही सत्य है, बाकी गलत है। अगला देते हैं वैदिक काल की शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। शिक्षा महाकाव्य के माध्यम से दी जाती थी, स्त्री शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध था, वैदिक काल में पूछ रहा है, ठीक है। मौखिक शिक्षा दी जाती थी कि शिक्षा का शुल्क देना पड़ता था। 69 का क्या हो जाएगा आंसर? 69 का तीसरा सही हो जाएगा कि मौखिक शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, ठीक ना। एक यही कथन सत्य है। अगला है वैदिक सूत्रों या मंत्रों का संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वैदिक सूत्र या मंत्र होते हैं तो उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? आरण्य कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? 70 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा संहिता कहा जाता है, संहिता, ठीक ना। अगला है कि किस ग्रंथ में हल संबंधी अनुसंधान का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि सीता के पिता और राजा जनक ने हल चलाया था? तो किस ग्रंथ में कहा गया है इसको कि जो सीता के पिता और राजा जनक ने हल चलाया था, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विष्णु पुराण में, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में कि ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या हो जाएगा 71 का आंसर? 71 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अगला है 72 नंबर
72 नंबर है कि वैदिक लोगों को चावल से परिचय सबसे पहले दोआब के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों में इसका क्या अर्थ होता है? दोआब का अर्थ पूछ रहा है क्या? चावल से परिचय सबसे पहले दोआब के क्षेत्र में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका क्या नाम है? उचस, व्रीहि, बलि, कुठार। 72 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 72 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा व्रीहि। चावल का नाम पूछ रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत और 10 राजाओं के बीच परुशुड़ी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जो दशरागे युद्ध के नाम से विख्यात है। आज इसकी पहचान किस नदी से की जाती है? दशरागे युद्ध जो हुआ था दोस्तों 10 राजाओं और भारत और 10 राजाओं के बीच परुशुड़ी नदी पर हुआ था। किस नदी पर? परुशुड़ी नदी पर। तो कह रहा है कि परुशुड़ी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? ऑप्शन है दोस्तों सिंधु नदी, रावी नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। 72 का क्या हो जाएगा आंसर? 72 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा रावी नदी। अब परुशुड़ी नदी को क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। ठीक ना, 72 का दूसरा। अगला देते हैं 73 होगा यहाँ पर। 73 नंबर कि किस काल में गोत्र प्रथा स्थापित थी? गोत्र प्रथा स्थापित किस काल में हुई? ऋग वैदिक काल में, उत्तर, उपयुक्त दोनों की कोई नहीं। 73 का क्या हो जाएगा आंसर? 73 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में दोस्तों गोत्र प्रथा प्रचलित हुई थी, स्थापित हुई थी। अगला कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? 70 ये था 70, एक मिनट, 72, 73, 74, 75 देख लेते हैं। सो कि चालुक्य वंश की राजधानी थी, बताइए चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी, कनौज थी, उदयपुर थी कि मालवा थी? 75 का क्या हो जाएगा आंसर? तो पहला सही हो जाएगा वातापी थी। ठीक ना, अगला है कि महान मौर्य सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किस गुफा स्थापत्य का निर्माण करवाया था? सुदामा गुफा का, राजा का गुफा का, कारुवाकी की गुफा का कि गोपी की गुफा का? 76 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही हो जाएगा सुदामा की गुफा का निर्माण करवाया था दोस्तों अशोक ने। ठीक ना, बराबर की पहाड़ियों में। अगला है कि नागा अर्जुन गुहाओं में सर्वाधिक विख्यात गोपी गुहा का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? महत्वपूर्ण है, गोपी गुहा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, दशरथ ने, कुणाल ने, कृहदरथ ने? 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा दशरथ ने कराया था गोपी गुहा का, याद रखिएगा 77 का। अगला देते हैं 78 कि अशोक द्वारा स्थापित किस स्तंभ के शीर्ष को भारत सरकार का राज चिन्ह माना गया है? सारनाथ को कि रामपुरवा को कि प्रयोग का कि टोपरा का? क्या होगा 78 का आंसर? तो 78 का पहला सही है सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है दोस्तों उसको क्या माना गया है? भारत सरकार का राज चिन्ह माना गया है। ठीक है, जिसमें 4 सिंह आपको दिखाई देते हैं। किस प्रकार के विधेयक, देखिए अब यहाँ से आपका पॉलिटी भी स्टार्ट हो रहा है। सभी प्रकार के क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक ना, तो किस प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त करके बिना संसद में पेश किए नहीं किए जा सकते? तो कौन सा ऐसा विधेयक है दोस्तों जो राष्ट्रपति के बिना संसद में नहीं पेश होगा? साधारण विधेयक, धन विधेयक, उपयुक्त दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का क्या हो जाएगा आंसर? 79 का दूसरा सही हो जाएगा धन विधेयक। ठीक ना, 80 नंबर लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंडों पर कर सकता है? मृत्यु दंड पर, सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड पर, दंड के ऐसे मामले जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र का अधिकार में आते हैं कि उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा 80 का आंसर? और 80 का चौथा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी पर कर सकता है। ठीक ना, अगला है कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्तियों के तहत क्या कर सकता है? पूर्ण रूप से क्षमा, निलंबन, प्रतिलंबन, उपयुक्त सभी? 81 का क्या हो जाएगा आंसर? 81 का चौथा सभी प्रकार का कर सकता है। पूर्ण क्षमा भी कर सकता है, निलंबन भी कर सकता है, प्रतिलंबन भी कर सकता है। ठीक है, सभी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान किस सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकते हैं? संघीय सूची पर, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, उपयुक्त सभी सूचियों पर? 82 का क्या हो जाएगा आंसर? 82 का दूसरा सही हो जाएगा राज्य सूची पर। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर निम्न में से किसके अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायी, कार्यपालक, न्यायिक, उपरोक्त सभी? 83 का दोस्तों
तीसरा सही हो जाएगा न्यायिक, ठीक ना। अगला है राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए पर आसीन होता है। अधिकतम 3 माह तक आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक या अधिकतम 1 वर्ष तक। तो कब तक रह सकता है? जब नया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 84 का दोस्तों तीसरा सही जगह अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर आसीन रहेगा, ठीक ना। उसके अंदर दोस्तों चुनाव कराना पड़ेगा, मतलब नया राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराना पड़ेगा। 85 है कि यदि इस आधार विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? महत्वपूर्ण है। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति की संघीय मामलों के मंत्री। 85 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? देखिए दोस्तों ये बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों कि संसद के सदनों की नित्य दिन कार्यसूची में पहला विषय किसका होता है? शून्यकाल का, याचिका का, प्रश्नकाल का कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का। 86 का क्या हो जाएगा आंसर? 86 का चौथा सही हो जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, ठीक ना। 87 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि नए मूड़दार पर्वत का उदाहरण है, बताइए। एंडीज, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट। 87 का क्या हो जाएगा आंसर? 87 का पहला सही हो जाएगा एंडीज। एंडीज दोस्तों नए मूड़दार पर्वत का उदाहरण है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा की धौलागिरी। 88 का क्या होगा आंसर? 88 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ठीक ना, K2। अगला है दोस्तों कि जल प्रपात नदी की किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरुणावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीरावस्था में कि अंतिम अवस्था में? क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा तरुणावस्था में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस फसल के लिए लाभप्रद होते हैं? रबी के लिए, काफ़ी के लिए, नारियल और फल के लिए कि जूट के लिए? 90 का क्या हो जाएगा आंसर? 90 का पहला सही हो जाएगा रबी की फसल के लिए दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ लाभदायक होते हैं। अगला है 91 नंबर। 91 है कि महानदी गोदावरी एवं कृष्णा का डेल्टा अवस्थित है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वेलांचल में, तमिलनाडु प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में, गोवा एवं कर्नाटक के वेलांचल में। तो महानदी गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा कहाँ स्थित है? 91 का क्या हो जाएगा आंसर? 91 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वेलांचल में, ठीक ना। 92 देख लेते हैं कि अग्र बैंक योजना अंतर्गत एक बैंक से क्या आशा की गई थी? राज्य, जिला, कस्बा, गांव। 92 का आंसर? 92 का दोस्तों दूसरा सही है जिला, ठीक ना। ये क्या था दोस्तों? 91 था, तो 91 का पहला, ठीक है। अगला देते हैं 93। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का सही समूह छाटिए। खरीफ फसल इनमें से कौन सा है? ठीक है। 93 का क्या हो जाएगा आंसर? वीडियो रोक कर देख लीजिए। तो पहला है चावल, ज्वार, बाटा और मक्का, कपास। अगला है 88, तो ये हो गया है ना। अगला देते हैं सो कि एल नीनो से आप क्या समझते हैं? एल नीनो से क्या समझते हैं सो? तो देखिए एल नीनो दोस्तों उष्ण जलधारा होती है, ठीक ना। अगला है डो जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? डो जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? इंग्लैंड का है। कि बियागरा क्या है? बताइए बियागरा क्या है? बियागरा होगा कि नियागरा होगा? तो बियागरा दोस्तों कामोतेक दवा है, ठीक ना। बियागरा ही होगा, नियागरा नहीं है। नियागरा एक जलप्रपात होता है, ये नियागरा नहीं पूछ रहा है, बियागरा पूछ रहा है, ठीक ना। 114 देख लेते हैं कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो ये दोस्तों दक्षिणी कोरिया की है, ठीक ना। लेह किस नदी के तट पर है? तो लेह किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो लेह है आपका सिंधु नदी के तट पर, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों, अभी और क्वेश्चन है और 3 से 4 क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा देख लीजिए। राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक ना। किस देश में सर्वाधिक सोने की खपत होती है? तो ये होती है दोस्तों भारत में ही होती है, सबसे ज़्यादा खपत होती है। अगला है
कि माओरी जनजाति किस देश की है। तो माओरी जनजाति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये न्यूजीलैंड की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जाती है। तो ये दोस्तों मधुमेह की दोस्तों टीके द्वारा रोकथाम नहीं की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि गत वर्ष आए चक्रवात एवं समुद्री तूफान के कारण कौन सी बंदरगाह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये थे दोस्तों 50 से थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन अधिक थे, ठीक ना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे नीचे वाले, तो मैंने उसको भी ले लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।